सुबह की प्रार्थना है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज की इस नई पवित्र और सुंदर सुबह में हम नम्रता, विश्वास और धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम आपके महान, पवित्र और जीवित नाम की महिमा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। सारी रात आपने अपनी सामर्थी भुजाओं से हमारी रक्षा की। हर बुराई, हर दुर्घटना और हर भय से हमें सुरक्षित रखा। प्रभु, यदि आज हमारी आंखें खुली हैं और हम आपका नाम लेकर इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये केवल आपकी असीम दया, प्रेम और अनुग्रह का परिणाम है। हे पिता परमेश्वर, आज का ये नया दिन हम पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे हर विचार, हर शब्द, हर निर्णय और हर कार्य पर आपका अधिकार हो। जहां भी हम जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे, हमारे कदमों को सही मार्ग पर चलाए। हमें ऐसा जीवन जीने की बुद्धि दीजिए जिससे हर कार्य के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, यदि हमने बीते हुए दिनों में अपने विचारों, शब्दों या कर्मों से कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे आपको दुख पहुंचा हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए। हमारे हृदय को नया बना दीजिए। हमारे मन को पवित्र कीजिए। हमें घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और हर प्रकार की बुराई से दूर रखिए। हमें प्रेम, दया, नम्रता, धैर्य और क्षमा से भर दीजिए। हे पिता, आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता को उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान कीजिए। हमारे जीवन साथी को प्रेम, समझ और धैर्य दीजिए। हमारे बच्चों को ज्ञान, बुद्धि और आपके भय में बढ़ाए। उन्हें हर बुरी संगति, हर गलत आदत और हर प्रकार के प्रलोभन से बचाए। हमारे घर को अपनी शांति, प्रेम और आनंद से भर दीजिए। हमारे परिवार में हमेशा एकता, विश्वास और मेल मिलाप बना रहे। हे प्रभु, आज हम अपने घर, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय और अपने हाथों के परिश्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे कार्यों पर अपनी आशीष बनाए रखिए। यदि हम नौकरी की तलाश में हैं, तो हमारे लिए उचित अवसर खोल दीजिए। यदि हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें वृद्धि और बरकत दीजिए। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें एकाग्रता, समझ और सफलता प्रदान कीजिए। हमारे हाथों के हर कार्य को सफल कीजिए और हमें ईमानदारी तथा परिश्रम के मार्ग पर चलाए। हे प्रभु यीशु, आज हमारे जीवन से हर प्रकार का भय, चिंता और निराशा दूर कर दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप हमारे साथ हैं। जब हम कमजोर पड़े, तो हमें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जब हम थक जाएं, तो हमें नया बल दीजिए। जब हम निराश हो, तो अपने वचनों के द्वारा हमें उत्साहित कीजिए। हमें कभी आपका हाथ छोड़ने न दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आज पूरे दिन हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। हमें हर प्रलोभन से बचाइए। चरणों को पवित्र रखिए। हमारे शब्दों में प्रेम और नम्रता हो। हमारे कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी दिखाई दे। ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए कि लोग हमारे जीवन को देखकर आपके प्रेम को पहचाने। हे पिता परमेश्वर, आज हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमारी, गरीबी, अकेलेपन, बेरोजगारी, कर्ज या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो निराश है, उन्हें आशा दीजिए। जो आर्थिक संकट में हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए उचित अवसर खोल दीजिए। जो टूटे हुए हैं, उन्हें अपने प्रेम से संभाल लीजिए। हे प्रभु, आज हमें हर प्रकार की दुर्घटना, बीमारी, बुरी संगति, बुरी योजनाओं और शैतान के हर हमले से सुरक्षित रखिए। हमारे आने जाने की रक्षा कीजिए। हमारी यात्रा को सुरक्षित रखिए। हमारे घर, हमारे कार्यस्थल और हमारे परिवार पर अपनी सुरक्षा का हाथ बनाए रखिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। हे प्रभु यीशु, हमें धन का सही उपयोग करना सिखाए। हमें फिजूल खर्ची से बचाए। हमें ईमानदारी से कमाने और उदारता से बांटने वाला हृदय दीजिए। हमें लालच से दूर रखिए। हमें हर छोटी बड़ी आशीष के लिए आपका धन्यवाद करना सिखाए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। हे पिता परमेश्वर, हमें प्रतिदिन आपके वचन को पढ़ने की लालसा दीजिए। हमारी प्रार्थना को और गहरा कीजिए। हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हमारा जीवन आपके प्रेम, दया और सत्य का जीवित प्रमाण बने। जहां भी हम जाएं, वहां आपके प्रकाश को लेकर जाएं। हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग आपको जाने और आपकी महिमा करें। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि ये दिन धन्य है क्योंकि आप हमारे साथ हैं।
हमारा घर धन्य है, हमारा परिवार धन्य है, हमारी नौकरी धन्य है, हमारा व्यवसाय धन्य है, हमारी पढ़ाई धन्य है, हमारा स्वास्थ्य धन्य है, हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। आपकी कृपा हमारे आगे आगे चलेगी, आपकी दया हमें चारों ओर से घेरे रहेगी, आपकी शांति हमारे हृदय में बनी रहेगी। हे प्रभु, जब आज हमें कोई कठिन निर्णय लेना हो तो हमें बुद्धि दीजिए, जब कोई चुनौती आए तो हमें साहस दीजिए, जब कोई परीक्षा आए तो हमें विश्वास में स्थिर रखिए, जब सफलता मिले तो हमें नम्र बनाए रखिए, जब कोई हमारी सहायता मांगे तो हमें प्रेम और दया से उसकी सहायता करने वाला हृदय दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें यह नया दिन दिया। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, हमारे आगे आगे चलते हैं और हमारे जीवन की हर आवश्यकता को जानते हैं। आज के पूरे दिन में हमारी रक्षा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें ऐसा जीवन दीजिए जो हर दिन आपकी महिमा करे। हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि आज का दिन आशीषों से भरा होगा। हर बंद दरवाजा आपकी इच्छा के अनुसार खुलेगा, हर चिंता आपकी शांति में बदल जाएगी, हर कमजोरी आपकी सामर्थ्य से भर जाएगी। हमारे घर में आनंद होगा, हमारे परिवार में प्रेम होगा और हमारे जीवन में आपकी महिमा प्रकट होगी। आज हम आपके पवित्र चरणों में नम्रता, विश्वास और कृतज्ञता के साथ आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम आपके महान और पवित्र नाम की महिमा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना वचन दिया, जिसके द्वारा हम विश्वास, धैर्य और सच्चाई का मार्ग सीखते हैं। आज हम आपके सेवक अय्यूब के जीवन से सीख लेना चाहते हैं। प्रभु, जिस प्रकार अय्यूब ने हर कठिन परिस्थिति में भी आपका साथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार हमें भी अटल विश्वास और धैर्य का जीवन जीने की कृपा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन बताता है कि अय्यूब सीधा, खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। वह बुराई से दूर रहता था और हर परिस्थिति में आपकी आराधना करता था। प्रभु, हमें भी ऐसा ही जीवन जीना सिखाए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को पवित्र कीजिए। हमें ऐसा चरित्र दीजिए कि लोग हमारे जीवन को देखकर आपकी महिमा करें। हे प्रभु यीशु, जब अय्यूब पर एक के बाद एक विपत्तियां आई, तब भी उसने आपका नाम नहीं छोड़ा। उसका धन चला गया, उसके पशु नष्ट हो गए, उसके सेवक मारे गए, उसके बच्चे उससे बिछड़ गए और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। फिर भी उसने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा के नाम की स्तुति हो। तो हमें भी ऐसा विश्वास दीजिए कि जब हमारे जीवन में कठिन समय आए, तब भी हम आपकी स्तुति करना न छोड़ें। हे पिता, जब हम दुखों से गुजरते हैं, तब हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम प्रश्न पूछते हैं, हम निराश हो जाते हैं और कई बार शिकायत भी करते हैं। लेकिन अय्यूब के जीवन से हमें सिखाए कि हर परिस्थिति में आपकी इच्छा पर भरोसा रखें। हमें धैर्य दीजिए, हमें विश्वास दीजिए कि आपकी हर योजना हमारे लिए भलाई की है। हे प्रभु यीशु, यदि आज कोई व्यक्ति बीमारी, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, पारिवारिक समस्याओं या किसी गहरे दुख से गुजर रहा है, तो उसे अय्यूब जैसा धैर्य और विश्वास दीजिए। उसे यह अनुभव कराए कि आप उसके साथ हैं। उसकी आंखों से आंसू पोंछ दीजिए, उसके टूटे हुए मन को चंगा कीजिए, उसे नई आशा और नया साहस प्रदान कीजिए। हे पिता परमेश्वर, अय्यूब ने अपने मित्रों की गलत बातों के बीच भी आपके सामने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। अंत में आपने उसे पहले से भी अधिक आशीष दी। प्रभु, हमें भी ऐसा विश्वास दीजिए कि हम उत्तर मिलने से पहले भी आपकी आराधना करते रहें। हमें शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई परीक्षा चल रही है, तो हमें उसमें स्थिर रखिए। हमें हार मानने वाला नहीं, बल्कि विश्वास में दृढ़ रहने वाला बनाए। हमें अपने वचन पर भरोसा करना सिखाए। हमें यह विश्वास दीजिए कि जो लोग अंत तक विश्वास बनाए रखते हैं, उन्हें आप कभी नहीं छोड़ते। हे पवित्र आत्मा, हमारे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। जब हम कमजोर हो तो हमें बल दीजिए, जब हम निराश हो तो हमें आशा दीजिए, जब हम रोएं तो हमें अपने प्रेम का अनुभव कराए। हमें यह याद दिलाए कि जैसे आपने अय्यूब को उसकी परीक्षाओं के बाद दुगुनी आशीष दी, वैसे ही आप हमारे जीवन में भी अपनी महिमा प्रकट कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना सिखाए। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और आपने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। हमें भी क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। जो हमारे विरुद्ध बोलते हैं, उनके लिए भी आशीष मांगना सिखाए। हमारे हृदय से हर कटुता,
क्रोध और घृणा को दूर कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में शांति बनी रहे। हमारे बच्चों को अपने भय में बढ़ाइए। हमारे माता पिता को उत्तम स्वास्थ्य दीजिए। हमारे जीवन साथी को प्रेम और धैर्य दीजिए। हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हे पिता, हमारे काम, व्यवसाय, पढ़ाई और भविष्य पर भी अपनी आशीष बनाए रखिए। यदि हम किसी कठिनाई में हैं तो हमारे लिए नए द्वार खोल दीजिए। यदि हम निराश हैं तो हमें नई आशा दीजिए। यदि हम कमजोर हैं तो हमें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि आपके वचन पर भरोसा करेंगे। हम दुख में भी आपकी स्तुति करेंगे। हम परीक्षा में भी विश्वास बनाए रखेंगे। हम हर परिस्थिति में यह कहेंगे कि आप अच्छे हैं और आपकी दया सदा की है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अय्यूब के जीवन के द्वारा हमें धैर्य, विश्वास और सच्चाई का मार्ग दिखाया। धन्यवाद कि आप आज भी अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद कि आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपका प्रेम अनंत है। धन्यवाद कि आप हमारे जीवन की हर परीक्षा को जानते हैं और हमें उससे निकालने का सामर्थ्य भी रखते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें अय्यूब जैसा विश्वास, अय्यूब जैसा धैर्य, अय्यूब जैसी सच्चाई और अय्यूब जैसी आराधना करने वाला हृदय दीजिए। आज हम नम्रता, विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम आपके महान, पवित्र और जीवित नाम की महिमा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, हमें सांस दी, हमें अपने अनुग्रह से आज तक संभाले रखा और हर परिस्थिति में अपनी सामर्थी भुजाओं से हमारी रक्षा की। प्रभु, आज हम किसी भय, चिंता या शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक धन्यवादी हृदय लेकर आपके सामने आए हैं। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, जब हम टूटे हुए थे तब आपने हमें संभाला। जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे तब आपने उन्हें देखा। जब हमारे हृदय में दर्द था तब आपने हमें अपनी शांति से भर दिया। जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब आपने हमारे लिए नया मार्ग तैयार किया। जब संसार ने हमारा साथ छोड़ दिया तब आपने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। जब हम कमजोर पड़े तब आपने अपनी सामर्थ्य से हमें बल दिया। जब हम निराश हुए तब आपने अपने वचन से हमें आशा दी। इसलिए आज हमारा हृदय आपकी स्तुति और धन्यवाद से भर गया है। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी हर प्रार्थना सुनी। आपने हमारी हर पुकार को सुना। आपने हमारे मन की हर बात को जाना। जब हम रातों में जाकर रोते हुए आपको पुकारते थे तब भी आप हमारे साथ थे। जब हमने अपने घुटनों पर बैठकर विश्वास के साथ प्रार्थना की तब आपने हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया। प्रभु, हमें विश्वास है कि आपने हमारे लिए कार्य करना आरंभ कर दिया है, चाहे हमारी आंखें अभी सब कुछ न देख पा रही हों। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे माता पिता की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन साथी को अपनी कृपा में रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को हर बुराई से बचाया। यदि कभी हमारे परिवार में कठिन समय आया तब भी आपने हमें टूटने नहीं दिया। आपने हमें एकता, प्रेम और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दी। प्रभु, हमारा परिवार हमेशा आपके हाथों में सुरक्षित रहे। हे प्रभु, हम अपने स्वास्थ्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो ये आपकी दया है। यदि हम किसी बीमारी से चंगे हुए हैं तो ये आपकी सामर्थ्य है। यदि आज भी हम किसी कमजोरी या पीड़ा से गुजर रहे हैं तो हमें विश्वास है कि आपकी चंगाई देने वाली शक्ति हमारे जीवन में कार्य कर रही है। प्रभु, हमारे शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह नया कर दिए। प्रभु यीशु, हम अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपने हाथों के परिश्रम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। जब हमारे पास कम था तब भी आपने हमें संभाला। जब आर्थिक संकट आया तब आपने हमारे लिए नए अवसर खोले। जब हम चिंता में थे तब आपने हमें धैर्य दिया। जब हम थक गए थे तब आपने हमें नया बल दिया। धन्यवाद कि आपने कोई हमें त्यागा नहीं। हे पिता परमेश्वर, यदि कभी हमने अधीर होकर शिकायत की हो, यदि हमने आपके समय पर संदेह किया हो या यदि हमने अपने डर को अपने विश्वास से बड़ा होने दिया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। हमें सिखाए कि उत्तर मिलने से पहले भी हम आपकी स्तुति करें, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं।
हे प्रभु, आज हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमारी, गरीबी, अकेलेपन, बेरोजगारी, कर्ज, टूटे हुए परिवार या किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए, उनके आंसू पोंछ दीजिए, उनके लिए आशा के नए द्वार खोल दीजिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनके साथ हैं और कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। हे पवित्र आत्मा, हमारे मन को अपनी शांति से भर दीजिए, हमारे विचारों को पवित्र कीजिए, हमारे शब्दों में प्रेम और नम्रता भर दीजिए। हमें प्रतिदिन आपके वचन को पढ़ने की लालसा दीजिए। हमें प्रार्थना में स्थिर रखिए। हमारा जीवन आपके प्रेम, दया और सत्य का जीवित प्रमाण बने। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने हमारे टूटे हुए मन को चंगा किया। धन्यवाद कि आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हर कठिन समय में हमारा हाथ थामे रखा। धन्यवाद कि आपने हमें निराशा से निकालकर आशा दी। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार किए जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम हर दिन आपका धन्यवाद करें। हमारे होंठों पर हमेशा आपकी स्तुति रहे। हमारे हृदय में सदा कृतज्ञता बनी रहे। हमें दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दीजिए। जहां भी हम जाएं, वहां आपके प्रेम, आपकी शांति और आपकी आशा का प्रकाश लेकर जाए। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आप हाथों में सुरक्षित है। हमारा घर आपकी सुरक्षा में है। हमारा परिवार आपकी कृपा में है। नौकरी आशीष में है। हमारा व्यवसाय आपकी भरपूरी में है। हमारे बच्चों का भविष्य आपकी योजना के अनुसार सुरक्षित है। हमारी हर आवश्यकता आपकी महिमा के अनुसार पूरी होगी। आपकी दया हमारे आगे आगे चलेगी। आपका प्रेम हमें चारों ओर से घेरे रहेगा। आपकी शांति हमारे हृदयों में बनी रहेगी। हे पिता परमेश्वर, जब भी हम कमजोर पड़े, हमें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जब भी हम निराश हो, हमें अपने वचन के द्वारा उत्साहित कीजिए। जब भी हम सफलता प्राप्त करें, हमें नम्र बनाए रखिए ताकि हर महिमा केवल आपको मिले। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके प्रेम, दया और सामर्थ्य का जीवित प्रमाण बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी हर छोटी और बड़ी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर पर अपनी शांति बनाए रखी। धन्यवाद कि आपने हमारे हाथों के परिश्रम को आशीष दी। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए ऐसे मार्ग खोले जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं ही की थी। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को आनंद में बदलना आरंभ कर दिया है। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में नई आशा, नया विश्वास और नया उत्साह भर दिया है। हे प्रभु, आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हमें हर बुराई से बचाइए। हमें विश्वास में स्थिर रखिए। हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। अंत में हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद कि आपका प्रेम अनंत है। धन्यवाद कि आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपकी विश्वास योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। धन्यवाद कि आप आज भी जीवित हैं, हमारे साथ हैं और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा भविष्य और हमारी हर सांस सदा आपके नाम की महिमा करे। हम ये सब अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और जीवनदाता यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और महिमा में नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।